स्टूडेंट्स, हिंदी व्याकरण में संधि का अपना जो बिंदु था वो पिछले कालांश में पूरा हो गया था। उसके बाद एक बिंदु अपना छूट गया था, वर्ण विचार अपन ने पढ़ लिया था। और उसके बाद शब्द विचार का जो बिंदु था शब्द विचार आपको पढ़ेंगे। शब्द विचार यानी वर्ण विचार अपन ने पढ़ लिया। वर्ण के बाद जो है शब्द विचार, वर्ण के बारे में अपन ने ये पढ़ा था कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके ओर खंड या भाग नहीं किए जा सकते क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। तो शब्द विचार की बात करें अपन, तो शब्द विचार यानी दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से एक शब्द की रचना होती है, वो शब्द कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, क, धन, ए, धन में, धन ए, ल, धन ए। ये जो कमल शब्द है इसकी रचना इन वर्णों के मेल से हुई है। आ रही बात समझ में? यानी कमल जो शब्द है वैसे तो तीन वर्णों से मिलकर के बना, क, म, ल, लेकिन ये बात अपन पहले पढ़ चुके हैं कि व्यंजन जो वर्ण होते हैं उनका उच्चारण हम स्वर की सहायता के बिना नहीं कर सकते। तो प्रत्येक जो व्यंजन वर्ण है, तीन व्यंजन वर्ण है, तीनों ही व्यंजन वर्गों में एक एक स्वर ए जो है मिला हुआ है। तो इस तरह से शब्द विचार में वैसे शब्द को दो भागों में बांट लिया गया है, एक सार्थक और एक निरर्थक। सार्थक शब्द का मतलब क्या होता है? जिसका कोई न कोई निश्चित अर्थ निकलता हो, वो कहलाता है सार्थक शब्द। यानी जैसे पुस्तक है, चौक है, पंखा है, इन शब्दों के बारे में, इन ये वस्तुओं के नाम है, हम जानते हैं, ये सार्थक शब्द है। दूसरा होता है निरर्थक शब्द। निरर्थक यानी जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता हो, जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता हो, जैसे रलकम है, कीपा है, यानी जिसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता, वो क्या कहलाता है? निरर्थक। जैसे रलकम शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। गीपा शब्द है, कोई अर्थ नहीं निकलता है। मटस शब्द है, कोई अर्थ नहीं निकलता है। इस तरह से मोटे तौर पर दो भेद शब्द के हुए, सार्थक और निरर्थक। सार्थक वह है जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो, निरर्थक शब्द वह है जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता। ये तो हो गई मोटी मोटी बात। अब क्या है, शब्द की पहले अपन परिभाषा लिख लेते हैं कि शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक
एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह है। वर्णों से बने सार्थक, इसीलिए मैंने आपको सार्थक और निरर्थक के बारे में पहले बताया था। एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक समूह है। सार्थक समूह है, सार्थक ध्वनि समूह है। ध्वनि का मतलब आवाज से है। सार्थक ध्वनि समूह है को शब्द कहते हैं। सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। ये शब्द की परिभाषा हो गई, यानी एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। इसीलिए मैंने पहले शब्द के दो भेद आपको बता दिए थे, एक सार्थक और दूसरा निरर्थक। यानी जिसका अर्थ निश्चित निकलता वो सार्थक है, जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता वो निरर्थक शब्द की श्रेणी के अंतर्गत आता है। जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता और जिसका निश्चित अर्थ निकलता वो सार्थक शब्द की श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब देखो क्या है कि प्रत्येक भाषा की अपनी एक ध्वनि व्यवस्था उसमें होती है, जो हर भाषा में उसकी व्यवस्था के अनुसार ही शब्द रचना और वाक्य का निश्चित उसका संरचनात्मक जो ढांचा है, उसका जो निश्चित संरचनात्मक ढांचा जो है, उसी से एक सुनिश्चित उसकी एक अर्थ प्रणाली होती है। सुनिश्चित अर्थ यानी एक शब्द का एक अर्थ होता है। वो शब्द वेद में अपन पढ़ेंगे। कुछ अनेकार्थी शब्द भी होते हैं, कुछ द्विअर्थी दो अर्थ वाले शब्द भी होते हैं जिनका प्रयोग अपन अलग अलग करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अंग्रेजी भाषा में ऑड शब्द है, तो ऑड शब्द का अर्थ बूढ़ा भी होता है और ऑड शब्द का अर्थ पुराना भी होता है। वैसे ही हिंदी में भी अपने बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका अलग अलग जो है प्रयोग किया जाता है। फिर भी भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई है शब्द। यानी भाषा की सबसे छोटी और जो सार्थक इकाई है वो क्या है? शब्द है। और जो ध्वनि समूह होते हैं उनमें एक ऐसी रचना है जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उसे शब्द कहते हैं। बात समझ में आ गई? परिभाषा अपनी शॉर्ट सी हो गई। अब देखो शब्द के भेद। हिंदी भाषा में जहां अपनी जननी, सभी भाषाओं को जन्म देने वाली भाषा जो है वो संस्कृत है। यानी संस्कृत भाषा की शब्दावली का प्रयोग सभी भाषाओं में किया जाता है। उसके समृद्ध शब्द भंडार से प्राप्त जो है परंपरागत विकास के मार्ग पर हिंदी भाषा आगे बढ़ी और वही अनेक भाषाओं के संपर्क से प्राप्त शब्दों में से अपने नए शब्दों की भी जो है पूरी उदारता, यानी खूब अपने भी नए शब्द भी बने भंडार में। इस प्रकार हिंदी की शब्द संपदा न केवल विपुल यानी पर्याप्त खूब मात्रा में है, बल्कि विविधतापूर्ण भी हो गई है। विविधतापूर्ण का मतलब है हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा के शब्दों का भी प्रयोग होता है। उर्दू, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, जापानी, चीनी यानी बहुत सारी विदेशी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग भी हिंदी भाषा के भंडार में वृद्धि करते हैं, जो हम काम में लेते हैं, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो शब्द के जो अलग अलग भेद और अलग अलग प्रकार हम पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहले है शब्द भेद में सबसे पहले अपन जो पढ़ेंगे शब्द भेद में वो है
नंबर 1 पर है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पन्न होना होता है। उत्पत्ति का मतलब उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, यानी शब्द कैसे उत्पन्न हुए। तो हिंदी भाषा में संस्कृत, विदेशी भाषाओं, बोलियों एवं स्थानीय जो संपर्क भाषाएं हैं उनके आधार पर निर्मित बहुत सारे शब्द शामिल हैं। अतः उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर भी कह सकते हैं इसको, उत्पत्ति या स्रोत। स्रोत का मतलब वैसे साधन होता है, उत्पत्ति या स्रोत एक ही बात है, जैसे रचना या बनावट बोलते हैं अपन। स्रोत के आधार पर इसको अलग अलग 5 भागों में जो है इसको बांटा जाता है। पहले मैं उन 5 के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले है तत्सम शब्द, नंबर 2 पे है तद्भव शब्द, और नंबर 3 पे है देशज शब्द, और चौथा बिंदु है विदेशी शब्द, और आखिरी और 5वां बिंदु है संकर शब्द। अब देखिए, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के 5 भेद हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशी और संकर। सबसे पहले तत्सम शब्द के बारे में बात करते हैं अपन। तत् यानी उसके, सम यानी सम्मान। होता क्या है तत्सम शब्द में, यानी किसी भी भाषा में प्रयुक्त उसकी जो मूल भाषा होती है उनके शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। मूल रूप से जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं, मूल रूप से जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं जिनको हिंदी भाषा में प्रयोग में लिया जाता है वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे आम्र शब्द है, चंद्र शब्द है, अग्नि शब्द है, भ्राता शब्द है। आम्र, चंद्र, अग्नि, भ्राता, इसके अलावा दुग्ध आदि, ये मूल रूप से क्या है संस्कृत भाषा के शब्द है, लेकिन इन शब्दों का हिंदी भाषा में भी प्रयोग होता है। ये क्या कहलाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। हो गई तत्सम की बात क्लियर। यानी मूल रूप से तत् यानी उसके, सम यानी सम्मान, अर्थात किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए आम्र, चंद्र, अग्नि, भ्राता, दुग्ध आदि। अब इससे अगला जब पढ़ेंगे तब इसमें अंतर जो है वो स्पष्ट आपको दिख जाएगा और समझ में आ जाएगी बात कि तद्भव किसे कहते हैं, कौन से शब्द तद्भव शब्द की श्रेणी में आते हैं। तद्भव यानी संस्कृत भाषा के वे शब्द जिसका हिंदी में रूप परिवर्तित करके हिंदी भाषा में जिनको काम में लिया जाता है तद्भव शब्द कहलाते हैं। यानी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे आम्र शब्द संस्कृत का है, हिंदी में इसका रूप परिवर्तन होकर के आम हो जाएगा, चंद्र से चांद हो जाएगा, अग्नि से आग हो जाएगा, भ्राता से भाई हो जाएगा और दुग्ध से दूध हो जाएगा। यानी ऊपर जो 5 शब्द अपन ने लिखे हैं, यानी तत्सम शब्दों में जो 5 शब्द आम्र, चंद्र, अग्नि, भ्राता, दुग्ध, ये है तत्सम, क्योंकि मूल रूप से संस्कृत भाषा के हैं।
और मूल रूप से किसी भी भाषा के शब्द, तत्वह जो शब्द है वो मूल रूप से तो संस्कृत भाषा के हैं, लेकिन हिंदी में इनका थोड़ा सा रूप परिवर्तन हो गया। आम्र से आम हो गया, चंद्र से चांद हो गया, अग्नि से आग हो गया, भ्राता से भाई हो गया, दुग्ध से दूध हो गया। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो इसका तीसरा भी, देशज, देश धन जय, जय शब्द का अर्थ मैंने आपको बताया जन्मा हुआ, जैसे आतंज पुत्र के लिए कहते हैं आतंजा, स्त्रीलिंगवाची हो गया पुत्री के लिए। जनक, जनकजा सीता के लिए, यानी राजा जनक की पुत्री। तो देशज नाम से ही पता चलता है देश में ही जिन शब्दों का निर्माण हुआ हो। होता क्या है वास्तव में जो है, क्या होता है कि किसी भाषा में प्रयुक्त ऐसे क्षेत्रीय शब्द, क्षेत्र का मतलब होता है जैसे राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, उनके भी अलग अलग हिस्सों में, जैसे पहले अपने यहाँ जयपुर के आसपास का क्षेत्र नुनार, जोधपुर, मारवाड़, चित्तौड़ वगैरह, मेवाड़, तो ये हाड़ौती, ये अलग अलग क्षेत्रों के नाम थे। तो किसी क्षेत्र विशेष में उस शब्द के स्रोत का आधार या तो भाषा, व्यवहार, व्यवहार का मतलब वो प्रयोग में आने लग जाती है, या उसका कोई पता ही नहीं होता है, देशज शब्द कहलाते हैं। यानी उनकी रचना या बनावट के बारे में कोई पता नहीं होता है, वो देशज कहलाते हैं। समय, परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार क्षेत्रीय लोगों के द्वारा जो शब्द गढ़ लिए जाते हैं, बना लिए जाते हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे परात, काच, धोर, खचाखच, लबालब, फटाफट, मुक्का, बाप, यानी ये ऐसे शब्द हैं जो क्षेत्रीय शब्द की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। लोगों ने अपने आवश्यकता के अनुसार इन शब्दों को गढ़ लिया और ये सब व्यवहार में काम में आने लगे, काम में आने लगे तो हिंदी भाषा के में जो है स्थान मिल गया, तो ये देशज शब्द कहलाते हैं। दो चार उदाहरण मैं देशज शब्द के लिए देता हूं। परात, काच, धोर, बाप, आदि, खचाखच, लबालब आदि। यानी इन शब्दों की कोई रचना या बनावट के बारे में अता पता नहीं है। बाकी अपने हिंदी के शब्द क्या है, चाहे संज्ञा शब्द है, चाहे सर्वनाम है, चाहे विशेषण है, संधि से, समास से, उपसर्ग से, प्रत्यय से उन शब्दों की रचना हुई है। कोई संज्ञा शब्द है, कोई सर्वनाम शब्द है, कोई विशेषण है, किसी में उपसर्ग लगा है, किसी में प्रत्यय लगा है, किसी में उपसर्ग प्रत्यय दोनों लगे। लेकिन इनमें ऐसा नहीं है, इनका आप विभाजन नहीं कर सकते और न इनका विभाजन करने पर कोई अर्थ निकलता है और इनकी रचना का कोई अता पता नहीं होता है। तो ये हो गया देशज। अब आ जाओ नंबर 4, विदेशी शब्द। नाम से ही पता चलता है, देशी से पहले वी उपसर्ग लग गया, विपरीत अर्थ वाला हो गया विदेशी, यानी अपने देश की भाषा नहीं होकर के विदेशी भाषाओं के जो भी शब्द हैं वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो ये क्यों विदेशी शब्द कहलाते हैं, इसका कारण क्या है? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कारणों से। राजनीतिक का मतलब है लंबे समय तक हिंदुस्तान में अंग्रेजों का शासन रहा, कभी तुर्क आए, कभी डच आए, कभी रूम आए, उन्होंने शासन किया, तो उनकी अपनी भाषा अलग थी, संस्कृति अलग थी, उनका खान पान, उनका रहन सहन अलग था। तो जो भारतीय लोग थे उन्होंने भी उनसे भाषा भी सीखी, उनका खान पान, रहन सहन का उनके संपर्क में आने से उनमें जो फर्क हुआ, जो अंतर हुआ, उन्होंने भी इसको अपनाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, किसी भाषा में अन्य देशी भाषाओं के भी शब्द आए आते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं, जिसमें अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, डच, जर्मनी, रूसी, जापानी, तिब्बती, यूनानी
आदि जो है भाषा के शब्द प्रयुक्त होते हैं। ये हो गया अपना चौथा बिंदु। एक पांचवा बिंदु है संकर शब्द। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, किसे कहते हैं संकर? हाइब्रिड एक नस्ल होती है अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी में जिसको हाइब्रिड कहते हैं, यानी दो जो है जातियों को मिलाकर के तीसरी जो प्रजाति, नई जो संकर जिसको बोलते हैं, तैयार होती है। तो संकर शब्द का मतलब है कि भाषा में दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मेल से जो एक नया शब्द बनता है वो संकर शब्द कहलाता है। जैसे वर्षगांठ, वर्ष धन गांठ, वर्ष शब्द जो है संस्कृत का है, गांठ शब्द हिंदी का है। उद्योगपति, उद्योग शब्द संस्कृत का है, पति शब्द हिंदी का है। रेल यात्री, रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है, यात्री संस्कृत का है। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी भाषा का शब्द है, घर हिंदी भाषा का शब्द है। नेक नियत, नेक जो शब्द है वो फारसी भाषा का है, नियत शब्द अरबी भाषा का है। जांचकर्ता, जांच शब्द जो फारसी का है, कर्ता शब्द हिंदी का है। बेढंगा, बे शब्द फारसी का उपसर्ग लगा है, ढंगा शब्द ढंग से ढंगा बन गया अलग करके। बेआब, बे फारसी का है, आब अरबी का है। सजा प्राप्त, सजा फारसी का है, प्राप्त हिंदी का है। उगल तस्त्री, उगल हिंदी का है, तस्त्री फारसी का है। बेकायदा, बे उपसर्ग लगा है, फारसी का, कायदा अरबी का। बम वर्षा, बम अंग्रेजी का और वर्षा शब्द फारसी का। तो इस तरह से ये जो है संकर शब्द। तो अपने उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद, पांचों के बारे में मोटी मोटी जानकारी मैंने आपको दे दी। अब हम इसका विस्तार से परिभाषा सहित अध्ययन जो है अगले कालांश में करेंगे। धन्यवाद।